दरअसल पूजा का समय आ गया है और अब स्त्री जा चुकी है शहर से। चंदेरी पुराण के हिसाब से अब आएगा सरकटे का आतंक होगा। दरअसल चंदेरी पुराण के बीच से कुछ पन्ने गायब हैं, उसको किसी मिस्टीरियस तरीके से लेके आया जाता है अपने पंकज त्रिपाठी गुरु के पास। और जब उन पन्नों को गुरु के पास कोई लेटर के द्वारा भेजता है तो जब उन्हें वो पढ़ते हैं तो पता लगता है उसमें एक चेतावनी लिखी है कि वो आएगा। अब वो कौन है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इसको लेके आते हैं अपने राजकुमार राव के सामने। दरअसल राजकुमार राव यानी विक्की ने जो है मतलब वो इमेजिन कर रहे थे कि श्रद्धा कपूर उनके साथ हैं, छत पे बैठी हुई हैं और वो उनका नाप ले रहे हैं। देन फिर वो क्लोज आते हैं और फिर जब वो थप्पड़ मारते हैं तो पता लगता है कि ये अपने जो है पंकज त्रिपाठी हैं, यहाँ पे श्रद्धा कपूर का काम नहीं है। गर्लफ्रेंड चिट्ठी होती है जो कि बिट्टू को पसंद करती है। देन फिर एक रात क्या होता है, जो बिट्टू है वो चिट्ठी को लोरी सुनाने उसके घर पे जाता है क्योंकि बिना लोरी सुने उसको जो है नींद नहीं आती है। देन फिर जब वो लोरी सुना के बाहर आता है तब उसके घर में आता है सरकटा और उसे उठा के लेकर चला जाता है। और जब ये सब पता लगता है अपने विक्की एंड बिट्टू को, तो जब बिट्टू और विक्की उसके घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि दीवार में मतलब इतना बड़ा होल है और कोई उसको लेके चला गया। यहाँ पे जब वो नीचे पहुँचते हैं तो अपना जो रुद्र है यानी जो पंकज त्रिपाठी है वो बैठा होता है। तो वो कहता है ये निशान किसी दानव दैत्य किसी असुर का है। और जब ये बात उसको पता लगती है तो वहाँ पे बराबर में लेटा होता है एक शराबी। तो वो कहता है कि उसको जो है मतलब एक सरकटा आदमी लेके गया, बट उसको बेवड़ा बोल के उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है। फिर वहाँ पे अपने राजकुमार राव को जो है परछाई दिखाई देती है। दरअसल वो परछाई किसकी होती है, जब वो और पास जाते हैं तो पता लगता है कि वो परछाई होती है अपनी श्रद्धा कपूर की। और जब वो श्रद्धा कपूर को जो है चेस कर रहे होते हैं तब श्रद्धा कपूर उन्हें बताती हैं, वो स्त्री वाले अड्डे में वापस चल जाती है जो उसका महल होता है। जब वहाँ पे वो जाती हैं तो वो उन्हें बताती है कि इस सबको जो है वो उठा के लेके जा रहा है सरकटा। दरअसल चंदेरी पुराण के हिसाब से जो सरकटा है वो एक आदमी था जो कि मतलब काफ़ी गंदी सोच अपनी रखता था, काफ़ी छोटी सोच रखता था। औरतों को लेके बहुत उसकी सोच जो थी वो नेगेटिव थी। उन्हें लगता था कि मर्द के बिना औरत जो है वो कुछ होती नहीं है। ऐसे में स्त्री जो कि वैश्या थी उसको प्रेम हो जाता है उससे और फिर स्त्री जो है मतलब उसका सर काट देती है। और वो फिर उस सरकटा जो है वो स्त्री को जो है उस औरत को जो है वो स्त्री बनाता है। जो स्त्री हमें स्त्री पार्ट 1 में जो है डराती हुई दिखाई दी, उसकी जो चोटी वाली स्त्री थी। और जिससे ये बात क्लियर होती है कि उस चिट्ठी को भी जो है वो स्त्री उठा के लेके गई है। और ऐसे शहर में से लड़कियां गायब होती जा रही हैं, गायब हो रही हैं। लोग सोच रहे हैं पढ़ने बाहर गई हैं, बट उन सब लड़कियों को जो मॉडर्न सोच रखती हैं, जो इंटरनेट चलाती हैं, जो छोटे कपड़े पहनती हैं, जो थोड़ा डांस वगैरह करती हैं, जो थोड़ा मतलब मॉडर्न ख्यालात रखती हैं, ऐसी लड़कियाँ जो हैं वो शहर से गायब हो रही हैं। लोगों को लग रहा है कि वो शहर जा रही हैं, बट सच्चाई ये है कि उसको जो है वो सरकटा उठा के लेके जा रहे हैं। और फिर हमें पता लगता है कि जो बिट्टू और विक्की हैं ये जो है मिलके जाते हैं किसके पास, जना के पास। जना जिसको आप जानते होंगे जो पार्ट 1 में जो है स्त्री का मतलब शिकार हो गया था और उसकी मतलब दुनिया में चला गया था। जाते हैं तो जना के घर में होता है भेड़िया। हाँ जी, जना के घर में जो भेड़िया होता है, फिर वो भेड़िया जो है भाग जाता है और फिर जना को किसी तरीके से लेके आते हैं चंदेरीपुर में वापस। और जब चंदेरीपुर में लाते हैं तो पहले तो जना मना करता है, फिर जब आ जाता है तो उसको सच्चाई बताते हैं। दरअसल चंदेरीपुर में जो आतंक हो गया है वो इस बार सरकटे का आतंक हो गया। और जब वो सरकटा है वो लड़कियों को उठा के लेके जा रहा है। और यहाँ पे जना का काम ये है कि वो स्त्री को बुलाए क्योंकि जना उसके संपर्क में आ चुका है, तो स्त्री को बुलाए। और फिर ये सब लोग जो है वो मिल के जाते हैं स्त्री को बुलाने के लिए स्त्री की हवेली में। बट वहाँ पे जाने के बाद पता लगता है कि वहाँ पे स्त्री तो नहीं आती है, बट वहाँ पे आ जाता है सरकटा। और वहाँ के जो कॉमेडी सीन्स हैं वो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। और उसके बाद फिर जो है जैसे जैसे वो सरकटा से बच के चारों लोग जो है वापस चंदेरीपुर में आते हैं जहाँ पे स्त्री का पुतला होता है। और फिर वहाँ पे आके जो छुप जाते हैं और छुप जाने के बाद वो जो है एक हाथी के अंदर चले जाते हैं। और हाथी के अंदर छुप के जब देखते हैं तो सामने उन्हें सरकटा दिखाई देता है और सरकटा सबको बाहर निकाल लेता है। और जब बाहर निकाल लेता है तो विक्की को जो है मतलब अपने हाथ से पकड़ के ऊपर ले जाता है। और दरअसल मैं आपको बता दूं तो विक्की ने इसमें बताया था कि जो सरकटे की हाइट है वो इतनी ज़्यादा है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर आमिर खान लग दें तब भी हम उसके कमर तक ही आएंगे। और इसके बाद फिर जो है वो सरकटा जो है वो मार रहा होता है विक्की को। इतने में एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की और अपनी चोटी के सीन से जिस तरीके से वो मतलब उसको सरकटे की मुंडी उंडी इधर फेंक देती है। वो कहती है आपने तो इसकी मुंडी बिल्कुल फुटबॉल बना दी। और इसके बाद जैसे ही वो वार करता है वैसे श्रद्धा कपूर भी जो है वो धराशायी हो जाती है। और इतने में हम देखते हैं स्त्री का पुतला जो है वो नीचे गिरता है और अब उस पतले की जगह पे जो है वो खड़ा हो जाता है अपना सरकटा अपने सर को हाथ में लेके। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो इंटरवेल हो जाता है। और फिर हमें आगे जाके पता लगता है कि जो मतलब श्रद्धा कपूर है वो विक्की से कहती है कि विक्की ये चाकू लो, इससे मैंने तंत्र मंत्र विद्या से इस चाकू पे जो है वो मतलब अपना सीखा है कुछ और इस चाकू को मैंने तैयार करा है।
और जिस समय मैं गायब थी उस समय मैं जो है वो काला जादू वगैरह सीख रही थी। और फिर जो है वो चाकू विकी को देती है और विकी से कहती है एक रात जब सरकटा तुम्हारे सामने आए तो उस सरकटे के ऊपर जो है उसकी छाती में भोंक देना, उसका सर जो है वो 2 टुकड़े में एक करके उसको काट देना एक ही बार में। और फिर तैयारी करते हैं ये लोग कि सरकटे को कैसे बुलाया जाए। दरअसल सरकटा तभी आएगा जब वो एक ऐसी लड़की को देखेगा जिसकी सोच जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है। और ऐसे में फिर जो है मतलब अपने रुद्र भैया को एक स्त्री का ध्यान आता है और फिर जो बुलाते हैं वो बुलाते हैं तमन्ना भाटिया को। तमन्ना भाटिया जिनका नाम शमा है, जिससे वो प्यार करते हैं रुद्र भैया, और शमा भी जो है उनसे प्यार करती है। और फिर रुद्र भैया कहते हैं कि शमा तुम्हें चंदेरीपुर में मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो शमा कहती है आपके लिए तो जान भी हाजिर है, आप फरमाएं क्या काम है। फिर वो कहता है कि आपको जो है चंदेरीपुर में एक डांस करना है। तो शमा कहती है आपने तो मुझसे सीधा मेरी जान ही मांग ली। और फिर जो है वो शमा जो है जिस तरीके से चंदेरीपुर में एंट्री करती है, जैसे रुद्र उसे आश्वासन दिलाता है कि उसकी जान को वो कुछ भी नहीं होने देगा। और फिर वो वहाँ पे गाना आता है आज की रात, और गाना खत्म होने के बाद हमें पता लगता है कि रुद्र और जना जो है वो छत से देख रहे हैं उस तमन्ना भाटिया को और देख रहे हैं कि सरकटा जो है वो कहाँ से आएगा। और इतने में पता लगता है कि जो सरकटा है वो वहाँ पे आ जाता है। और जब विकी उसके पास जाता है तो दरअसल श्रद्धा कपूर ने बोला था कि विकी सरकटे की आंखों में देखते रहना, और जब वो आंखों में देखता है तो वहाँ पे उसकी मुंडी होती नहीं है। इस बार तो मुंडी उसके हाथ में भी नहीं है। पूरी पिक्चर में मुंडी जो है अपने हाथ में लेके घूम रहा है, बट इस बार उसके हाथ में भी नहीं है। फिर जो है जैसे ही वो और पास जाता है उसकी छाती पे वार करने वाला होता है, इतने में सरकटा पीछे से अपनी मुंडी निकालता है और उसकी मुंडी से मतलब उसकी आंखों से कुछ पदार्थ निकलता है और जो है मतलब विकी वहीं पे धराशायी हो जाता है। और फिर सरकटा जो है अपनी वेव्स छोड़ता है, तो उससे जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो सब उनके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं सरकटे के। फिर वहाँ पे जो है तमन्ना भाटिया उसे दिखाई देती हैं और फिर वो तमन्ना भाटिया को पकड़ के ले जाता है अपनी दुनिया के अंदर जहाँ पे वो रहता है। और अब जो है पिक्चर के अंदर जो है वो 2 आशिक बहुत परेशान हुए हैं। दरअसल पहला तो बिट्टू और दूसरा जो है अपने रुद्र भैया। दरअसल दोनों की गर्लफ्रेंड, दोनों की पसंदीदा औरतें जो हैं वो उठ के जा चुकी हैं सरकटे के पास। तो इन दोनों के अंदर बहुत बेचैनी है कि कैसे उन्हें पाएँ। बहुत कॉमेडी मेरे को यहाँ पे फील होने लगी। और फिर हम देखते हैं कि बिट्टू जो है वो उनका इन्फ्लुएंसर बन जाता है सरकटे का, और वो कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दरअसल हम सब सरकटे के अंदर आ चुके हैं और सरकटे से कोई नहीं जीत सकता। और फिर वो जो है पूरे स्त्रियों जितने भी लोग वहाँ पे औरतें मौजूद हैं सबको घर के अंदर बंद कर देते हैं और कहते हैं इस लास्ट दिन है, इस दिन पूजा हम मर्द ही करेंगे, सारी औरतें घर में बंद रहेंगी। सब औरतों के फ़ोन वो बंद कर देते हैं और इतने में हम देखते हैं सब औरतें जो है मतलब अपने पूरे शरीर को जो है वो ढक लेती हैं। और फिर हमें पता लगता है कि अपने श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, विक्की, जना और ये सब लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि दरअसल चंदेरी पुराण की जब किसी ने वो पन्ने भेजे तो ये पन्ने किसने भेजे थे। दरअसल जब वो पता करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक जो है मतलब मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पे एक आदमी ने जो है इस पन्नों को जो है वो भेजा था। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उस मेंटल हॉस्पिटल के सरदार निकल के आते हैं। दरअसल सरदार कौन, द लेजेंड सुपरस्टार दरअसल अक्षय कुमार की यहाँ पे एंट्री होती है। और जब अक्षय कुमार की यहाँ पे एंट्री होती है तो अक्षय कुमार जो है वो खुद को समझते हैं कि वो ताजमहल के शाहजहाँ हैं और ताजमहल उन्होंने अपनी मुमताज़ की याद में बनाया। और फिर वो मुमताज़ ढूंढते, कहते हैं मेरी मुमताज़ कौन है। और फिर पता लगता है कि जना जो है वो उसको मुमताज़ जो है वो उस समय ही एट अ टाइम जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। और फिर वहाँ पर जितने भी कॉमेडी सीन्स हैं अक्षय कुमार एंड जना के बारे में वो तो आप जानते ही होंगे। और उन सीन्स को देखने के बाद फिर वो बताता है कि दरअसल सरकटे को हराना बहुत मुश्किल है। दरअसल सरकटे को ना तो कोई नर हरा सकता, ना तो कोई मादा हरा सकती, ना ही कोई जानवर हरा सकता, और कोई भी उस सरकटे को नहीं हरा सकता। दरअसल सरकटे को उसके किले में ही हराया जाएगा और हराया जाएगा केवल उसके द्वारा जो आधा पुरुष होगा आधा मादा होगा। दरअसल इसमें जिक्र हो रहा है अर्धनारीश्वर का। दरअसल है कि सरकटे को हराने के लिए अर्धनारीश्वर चाहिए। इतने में क्या होता है कि श्रद्धा कपूर जो है वो विक्की को लेके चली जाती हैं उस हवेली के पास और साथ में रुद्र भी जाता है और वहाँ पे जना भी होता है और वो कैदी कर लेते हैं, बिट्टू को भी साथ में लेके जाते हैं। दरअसल जब जना पूछता है कि हम इसको क्यों लेके आ रहे हैं तो वो बताता है कि एक्सचेंज ऑफर के बदले अगर चल रहा हो तो हम इसको देखिए अपनी उसको ले लेंगे। फिर आगे आने वाले सीन में हम देखते हैं कि जो श्रद्धा कपूर है वो विक्की के अंदर एंट्री कर लेती है और दोनों जो है मतलब एक ही हो जाते हैं, मतलब एक शरीर के अंदर अब 2 आत्माएं हैं और ऐसे करके वो सरकटे की दुनिया में एंट्री कर जाते हैं। जब वो सरकटे की दुनिया में एंट्री करते हैं तो विक्की जो है को एक राज पता लगता है श्रद्धा कपूर के बारे में। दरअसल श्रद्धा कपूर उसे बताती है कि ये जो चोटी है ये मेरे शरीर में लगी है इसलिए मैं ही स्त्री हूँ
और मेरी वजह से ही सरकटा जो है वो केवल मेरी बलि लेगा और बाकी सब औरतों को छोड़ देगा। तो तुम एक काम करो, जो इस औरतें हैं इन सबको बताओ और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। कि वहाँ पे मना कर देता है और फिर विकी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर श्रद्धा कपूर कहती है विकी प्लीज़, और विकी प्लीज़ बोलने पे ही विकी जो है वो मान जाता है और विकी जो है बचाने चल जाता है औरतों को। और जब वो उनके पास जाता है, उनके मतलब बातचीत करता है, तो वहाँ पे शर्मा भी मौजूद होती है और वहाँ पे मौजूद होती है चिट्टी। और इसके बाद फिर एंट्री होती है सरकटे की। और जब विक्की वहाँ से देखता है इतनी दूर से बीच में लावा है और एक तरफ श्रद्धा कपूर है और एक छोर पे जो है वो औरतें मौजूद हैं और बीच में लावा की नदी है, उसके बीच में एक पुल बना हुआ है पहाड़ों से। और फिर जब वो विक्की वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ से विक्की देखता है इन सब औरतों के शरीर में से एक वेव्स निकल रही है मुंह से। और फिर जब पीछे देखता है तो वो श्रद्धा कपूर जो होती है वो लेटी हुई होती है और सरकटा उसके ऊपर होता है और उसके मुंह से मतलब उस चीज़ को खींच रहा होता है, वेव्स को। और इतना देख के विक्की वहाँ से दौड़ता हुआ आता है और दौड़ते हुए तलवार से जो है वो सरकटे के गर्दन के 2 टुकड़े कर देते हैं। और जब 2 टुकड़े कर देता है हम सबको लगता है कि सरकटा जो है वो मारा जा चुका है। बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब उसके सर के 2 टुकड़े हुए तो 2 से वो 2 टुकड़े और बन गए और फिर अब वो 2 सरकटे हो गए। और इसके बाद श्रद्धा कपूर उठती है और वो अपनी चोटी से उसके 2 टुकड़े कर देती है और फिर हमें पता लगता है कि 2 और हो गए। इसका मतलब ये है कि जितनी बार उसके सर को काटा जाएगा वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। और इसके बाद जो है मतलब जब विक्की जो है परेशानी में होता है, एक सर विक्की लड़ रहा होता है और एक सर से श्रद्धा कपूर लड़ रही होती है और एक सर से वो उसका मतलब एनर्जी को, आत्मा को शरीर से निकाल रहा होता है। इतने में एंट्री होती है अपने वरुण धवन की और फ्रॉम भेड़िया। और जब वरुण धवन वहाँ पे आते हैं भेड़िया के फॉर्म में, और जब भेड़ी, क्योंकि हम जानते हैं जो भेड़िया पिक्चर में हमने देखा है कि वरुण धवन ना तो पूरा नर है, ना ही पूरा मादा है, ना ही पूरा जानवर है। और फिर जब वो उसके शरीर में आता है तो शरीर में उसको पता लगता है और फिर वो भी उसके बिल में एंट्री कर जाता है सरकटे के एरिए में। और फिर जब वो अंदर आता है तो वो जो है सरकटे को जो है ख़त्म कर देता है। और इसके बाद जो है पिक्चर में ट्विस्ट आता है। दरअसल सरकटा जो है अपनी पूरी शरीर सामने लाने से पहले अपने सर को बेचता था और जब सारे सर मारे जा चुके हैं तो अब उसकी एंट्री होती है और पहली बार वो अपने सर को अपने सर पे लगाता है। और जब वो अपने सर को अपने सर पे लगाता है तब फिर जो है मतलब वहाँ पे पूरा सरकटा हमें जो है, अब वो सरकटा नहीं पूरा एक दैत्य बन जाता है। और जब वहाँ पे मौजूद होता है वो श्रद्धा कपूर को ऊपर पकड़ लेता है। तभी श्रद्धा कपूर चिल्लाती है, स्त्री का नाम लेती है और फिर स्त्री आ जाती है और स्त्री जो है मतलब उसको जो है मारती है। दरअसल पहली बार में तो मार देती है बट उसके बाद में वो सरकटा जो है वो स्त्री को मार देता है, पूरे उसके ऊपर पर्वत उर्वत गिर जाते हैं। और फिर किसी तरीके से जो है मतलब विक्की जो है मतलब तलवार निकाल लेता है, जिससे पहली बार स्त्री ने सरकटे का जो है वो सर काटा था। और जब वो उस तलवार को निकाल लेता है वो स्त्री की तरफ फेंक देता है और स्त्री उसके तलवार से पूरा उसका शरीर जो है वो काट डालती है और फिर उसके शरीर का गर्दन पकड़ के, उसके सर को पकड़ के उसको भी लावा के अंदर फेंक देती है। मतलब पूरा जो है सरकटा जो है वो लावा में शहीद हो जाता है। और इसके बाद फिर जो है स्त्री बहुत तेज़ी से बढ़ती है अपनी श्रद्धा कपूर के पास। और जब वो श्रद्धा कपूर के पास आती है तो श्रद्धा कपूर कहती है माँ अब तू जा। मतलब यहाँ पे हमें ये पता लगा कि जो श्रद्धा कपूर है वो स्त्री की बेटी है। और जब ये सब राजकुमार राव को पता लगता है तो राजकुमार राव खुद हैरान हो जाता है। और इसके बाद जो है मतलब स्त्री जो है वो चली जाती है और फिर सब लोग बाहर आते हैं तो हम देखते हैं राजकुमार राव श्रद्धा पूरी सारी औरतों को बाहर निकालती है। और महापूजा के समय जैसे हमने बताया था कि औरतों को बंद कर दिया गया था ताले के अंदर और फिर वो ताला तोड़ के सब लाल साड़ी पहन के मतलब पूजा करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होती हैं। और यहीं पे फिर कुछ सॉन्ग्स आते हैं और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जो मतलब अपना भेड़िया है वो मतलब नेकेड अवस्था में वहाँ पे पड़ा होता है। और फिर जो है मतलब उसको मतलब अपने गारमेंट्स देता है वहाँ पे जना, और जब जना उसको गारमेंट्स देता है तब वो गारमेंट जो है पहन के बाहर आता है और वो बताता है कि दिल्ली मत जाना क्योंकि दिल्ली में आ गया एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शक्ति दरअसल जो नस, गर्दन की नस से जो है खून को चूसता है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि मैडलॉक यूनिवर्स के अंदर बहुत जल्दी वैम्पायर्स आने वाले हैं और जब वैम्पायर्स आएंगे तो मैडलॉक यूनिवर्स का जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ से जो है यहाँ पहुँच जाएगा। और इसके बाद फिर एक और गाना आता है पवन सिंह की आवाज़ में और इसके बाद हमें पता लगता है कि फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। दरअसल स्टार्टिंग में जिस तरीके से सरकटे की गर्दन जो है वो लुढ़कती हुई आती है, ऐसे ही जब एक कमरे के अंदर अचानक से एक लोटा जो है वो लुढ़कता हुआ आता है और जब वो लुढ़कता हुआ आता है तो एक आदमी उसे उठाता है और उस लोटे के अंदर जो है वो होता है लावा। और लावा के अंदर जब होता है तो दरअसल जब वो देखते हैं वो लावा अपने अंदर ले लेता है तो लावा को पी जाता है, इतने गर्म लावा को। और वो कॉइन होता है, दरअसल वो होते हैं अपने अक्षय कुमार। दरअसल इससे पहले अक्षय कुमार ने बताया था कि वो जो है मतलब उस गंदे खून के ही
मतलब वंशज हैं, मतलब उनके शरीर के अंदर भी वही खून है जो खून जो है मतलब सरकटे के शरीर के अंदर था। और जब इस चीज़ को पता लगता है हमें तो हम समझ गए कि मैडॉक यूनिवर्स के अंदर अक्षय कुमार की एंट्री जो है वो हमको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं। नंबर 1 कि ये लोटा लेके कौन आया इस अस्थि वाली अवस्था में, और नंबर 2 अक्षय कुमार का रोल क्या होने वाला है, क्या वो पॉजिटिव रोल होगा या फिर वो अब नेगेटिव होगा। और नंबर 3 सवाल ये है क्या अक्षय कुमार ने वाकई चंदेरीपुर की मदद करी या फिर उनने अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए जो है सरकटे को अपने रास्ते से हटाया। सवाल बहुत सारे हैं, ये तो हमें पता लगेगा मैडॉक के अगले यूनिवर्स के पिक्चर में, और ये हमें पता लगेगा स्त्री 3 के बारे में। जैसे इतना कंफर्म है कि स्त्री 3 को जो है वो रिलीज़ करा जाएगा। पूरी पिक्चर को 5 आउट ऑफ 5। दरअसल आपको ये वीडियो कैसी लग रही हो हमें बताएं। दरअसल हम अपोलोजाइज हैं उन चीज़ों के लिए जो चीज़ हमने बीच में छोड़ दी। पूरी स्टोरी याद रखने पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कहीं पे अगर आगे पीछे हुई हो तो हमें माफ़ करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को लगातार आपके लिए अमेजिंग कंटेंट हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ वो करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।